तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। देखिए, जिसके नाम में ही सिंपल ऐड है, समझिए कितना आसान है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, हिंदी में साधारण ब्याज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, इस पर हम लोग 14 से 15 क्लासेस करेंगे। देखिए, हम लोग कुछ बेसिक फंडा समझेंगे इस पर। बेसिक साधारण ब्याज होता क्या है, देखिए बेसिक समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। फार्मूला रटने की आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूला रटिएगा तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरा गारंटी है। बनाकर देखिएगा, फार्मूला बनाइएगा तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग से। इसलिए फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूला रटिएगा, रटते रह जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग से टच नहीं होगा। देखिए, बेसिक फंडा समझिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन लगाइएगा बुक से, पढ़िए और बुक से, किसी बुक से बनाइए। 70 से 80% क्वेश्चन आप लोग से बनना ही बनना है। देखिए, पढ़ाने जा रहा हूँ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? देखिए, साधारण ब्याज होता है ना, क्या होता है? साधारण ब्याज हमेशा मिलता किस पे? मूलधन पे मिलता है। साधारण ब्याज किस पे मिलेगा? मूलधन पे मिलेगा। देखिए, इसमें मैं पॉइंट कितना था, देखिए लिख दे रहा हूँ। एक पहला पॉइंट क्या आता है? मूलधन। एक पॉइंट आता है मूलधन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। ओके, इसको पी से डिनोट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? समय, जिसको इंग्लिश में टाइम बोला जाता है, इसको टी बोला जाता है। थर्ड पॉइंट क्या आता है? दर, इसको इंग्लिश में रेट बोला जाता है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, देखिए इसको आर से डिनोट किया जाता है। चौथा ब्याज पॉइंट क्या आता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। ओके, इसको एसआई से डिनोट किया जाता है। किसे? एसआई से डिनोट किया जाता है, इसको एसआई से डिनोट करेंगे। ओके, एक पॉइंट आता है मिश्र धन। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अमाउंट। ओके, इसको ए से डिनोट किया जाता है। देखिए, सबको एक एक करके जानेंगे होता क्या है। मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, मूलधन पहले समझा रहे। देखिए, मान लीजिए आप किसी से कर्ज ले रहे हैं या किसी को कर्ज दे रहे हैं। जितना राशि आप कर्ज ले रहे हैं ना, या जितना राशि आप किसी को कर्ज दे रहे हैं, उसी राशि को हम लोग क्या बोलेंगे? मूलधन। उसी राशि को हम लोग क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए 1000 रुपये आप कर्ज ले रहे हैं, जितना रुपया ले रहे हैं ना आप, उस राशि को मूलधन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समय। समय क्या होता है? जितना समय के लिए आप कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं किसी को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समय बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? दर। रेट परसेंट जो होता है, रेट परसेंट का मतलब क्या होगा? प्रत्येक 100 रुपये पे क्या होता है? उतना ही रुपया बढ़ता है। प्रत्येक 100 रुपये पे क्या होता है? उतना ही रुपया आपको बढ़ेगा। मान लीजिए 1000 रुपया है, इस पर 10% मिल रहा है, वार्षिक दर लगा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? मूलधन। ये क्या हो गया? मूलधन। ये क्या हो गया? दर, वार्षिक दर हुआ। ठीक है, और 2 साल के लिए मान लें, समय ले रहे हैं 2 साल के लिए। ये क्या हो गया? समय हो गया। ये हो गया मूलधन, ये हो गया दर, वार्षिक दर, और ये क्या हो गया? समय। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। ठीक है, इसको हम दर बोलेंगे, इसको मूलधन बोलेंगे, इसको समय बोलेंगे। दर क्या होता है? दर होता है ना, रेट परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 रुपया पे उतना रुपया बढ़ेगा। मतलब देखिए, 1000 है, 1000 में कितना 100 रुपया है? 10 रुपया है। 10 बार 100 रुपया आएगा। ठीक है, कितना बार आएगा? 10 बार आएगा। कितना बार आएगा? 10 बार आएगा। 1000 में कितना 100 आएगा? 10 बार। ठीक है, तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 100 रुपया होगा। 1 साल में कितना होगा? 100 रुपया। 1 साल में कितना होगा? 100 रुपया होगा। तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 200 रुपया।
डायरेक्ट ब्याज निकल के आ गया। एक साल में 100 रुपया होगा, 10 देखिए 1000 में 10 कितना आएगा, 1000 में 100 कितना आएगा। रेट क्या होता है, प्रत्येक 100 रुपया पे उतना बढ़ता है, कितना, जितना रेट दिया होता है। प्रत्येक 100 रुपये पे कितना बढ़ता है, जितना रेट दिया रहता है। इसमें कितना 100 रुपया छुपा है, 10 बार 100 छुपा है। कितना 100 छुपा है, 10 बार, ठीक है। तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 100 रुपया होगा। इसका मतलब एक साल में आपको कितना मिलेगा ब्याज, 100 रुपये मिलेगा। तो 2 साल समय दिया है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब एग्जाम्पल समझाएंगे, एग्जाम्पल देंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी बस समझिए दर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज हमेशा किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा। साधारण ब्याज किस में मिलेगा, हमेशा साधारण ब्याज मूलधन पे मिलेगा। साधारण ब्याज हमेशा इस पे मिलेगा, मूलधन पे, ओके। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलेगा। उसके बाद आता है मिश्रधन। ये मिश्रधन क्या होता है, देखिए मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड कीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। मूलधन और ब्याज को ऐड कीजिएगा दोनों को तो हमको क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल जब बताएंगे ना तो सब कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोग को। देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1000 रुपया एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1000 किसी से हम कर्ज ले रहे हैं, ठीक है। ये मूलधन हो गया, ये क्या हो गया, मूलधन। 2 साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है, 2 साल। इस पर 10% का वार्षिक दर लगा रहे हैं, 10% का। ये क्या हो गया, मूलधन। ये हो गया समय और ये हो गया रेट, दर हो गया, ठीक है। ये हो गया मूलधन, ये हो गया समय, ये हो गया समय और ये हो गया दर। तो हम आपसे पूछें 10% के वार्षिक दर से 2 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा। 10% के वार्षिक दर से 2 साल बाद आपको ब्याज कितना मिलेगा। ब्याज किस में मिलता है, हमेशा मूलधन पे मिलता है। ब्याज हमेशा किस पे मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा, ठीक है। देखिए आप लोग रटें क्या है, फार्मूला। फार्मूला पे देखिए कैसे डायरेक्ट फार्मूला इसका क्या होता है, ऐसा का फार्मूला क्या होता है ये भी बता दे रहा हूँ। P × R × T बटे में 100, ओके। इस फार्मूला पे लगाइएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, फार्मूला आप लोगों को नहीं रटना है, फार्मूला नहीं रटना है। देखिए रेट क्या होता है, रेट हमेशा वार्षिक होता है। रेट हमेशा क्या होता है, वार्षिक होता है। मतलब 1 साल की बात हो रहा है। रेट क्या हो रहा है, 1 साल। 10% का मतलब क्या हुआ, 1 साल की बात हो रहा है। 1 साल में 10% ब्याज देना है हमको। 1 साल में कितना देना है, 10% ब्याज देना है। तो 2 साल में कितना ब्याज दीजिएगा, मान लीजिए 1 साल में आप कितना ब्याज दे रहे हैं, 10%, ठीक है। 10% दे दिए। क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 2 साल तक, 2 साल के लिए देना है, ठीक है। 2 साल तक हमको ब्याज देना है, 2 साल बाद ही हमको ब्याज देना है। 2 साल में कितना दीजिएगा ब्याज आपको, 1 साल में 10% जब ब्याज दीजिएगा तो 2 साल में कितना ब्याज दीजिएगा, 2 साल में आप कितना ब्याज दीजिएगा, 10 दूना 20%, कितना परसेंट, 20%। मान लीजिए 1 साल में आप 10% दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 साल में आप कितना ब्याज दीजिएगा, 10 दूना 20%, 20% आप क्या दीजिएगा, ब्याज दीजिएगा, ब्याज, ठीक है। ब्याज किस पे मिलेगा, हम बताए थे आपको, ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। ब्याज आया है, ब्याज हमेशा किस पे मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा। ब्याज 20% है तो कि मिलेगा किस पे ब्याज, मूलधन पे। तो निकाल लीजिए डायरेक्ट 1000 का, 1000 का 20% डायरेक्ट निकालिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 दहाँ 200, 200 रुपये आ गया आपका क्या, ये क्या आ गया, ब्याज निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ब्याज। आपको क्या निकल के आया, डायरेक्ट ब्याज निकल के आया। देखिए बिना फार्मूला का आ गया ब्याज। 1 साल का 10% तो 2 साल का 20% ब्याज आया। 20% ब्याज मिलता किस पे है, मूलधन पे मिलेगा। तो 1000 का 20% जब निकालिएगा तो 200 रुपये ब्याज आ जाएगा, ओके। एक आप लोगों को रटना क्या है, यही आप लोग रटे क्या है, फार्मूला। फार्मूला पे रटिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए फार्मूला बता दे रहा हूँ। देखिए पी कितना दिया है, देखिए पी कितना दिया है, 1000 रुपये दिया है, 1000 रुपये लिखेंगे, ठीक है। रेट कितना दिया है, 10% दिया है, 10% लिखेंगे। टी कितना दिया है, 2 साल दिया है, 2 लिखेंगे। 100 बटे में क्या है, 100 है, 100 है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या, 10 10 2, 10 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 100 आएगा। फिर 100 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 200 रुपये आएगा।
देखिए फार्मूला पे कितना आया, 200 रुपये आया। लेकिन फार्मूला पे क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व आसानी से कर दिया जाता है, लेकिन जब बाद में आप लोगों को क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप लोगों से टच नहीं होगा फार्मूला पे। यही कंसेप्ट काम आने वाला है, यही कंसेप्ट काम आने वाला है, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ एक बार। मूलधन क्या होता है, जो राशि आप किसी को देते हैं, जितना देते हैं उसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। समय क्या होता है, जितना समय के लिए आप दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, जितना समय के लिए, उसी समय को हम लोग बोलेंगे समय, ठीक है। उसी समय को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है, देखिए सॉरी दर क्या होता है, प्रत्येक 100 रुपया पे उतना ही रुपया बढ़ता है जितना दर रहता है, प्रत्येक 100 रुपया पे, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज हमेशा किस पे मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा। साधारण ब्याज किस पे मिलेगा, हमेशा मूलधन पे मिलेगा। साधारण ब्याज किस पे मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, ब्याज कितना भी है, मान लीजिए परसेंट में ब्याज आ रहा है आपका, तो ब्याज मिलेगा किस पे, मूलधन पे मिलेगा हमेशा, ध्यान दीजिएगा। मिश्रधन क्या होता है बताएं आपको, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जब ऐड कीजिएगा, मतलब प्लस कीजिएगा, तो हमको क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा, ठीक है। ब्याज एक तरीका ये होता है, एक तरीका क्या होता है, ये होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है। एक और तरीका होता है, वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए एक तरीका और होता है, बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आप 1000 रुपया लिए हैं, इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। देखिए इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 1000 क्या है, मूलधन है, ठीक है। 2 साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है, 10% के वार्षिक दर पे। इसी को ये क्या होगा, पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ ब्याज निकालने का, बस ब्याज निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बस ब्याज निकालने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। पहला साल, दूसरा साल, 2 साल के लिए है, ठीक है। पहला साल इस पर, दूसरा साल ब्याज इस पर लगेगा। पहला साल ब्याज कितना परसेंट लगेगा, 10%। दूसरा साल भी कितना लगेगा, 10%, ओके। इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, देखिए 10% निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए 10% निकालने का क्या तरीका होता है, एक अंक के पहले दशमलव दे दिया जाता है, 10% निकल जाता है। 2%, 2 अंक के पहले दशमलव दीजिएगा तो 1% निकल जाएगा। एक अंक के पहले दशमलव दिए तो क्या हो गया, 10% निकल गया। एक अंक के पहले दशमलव दे दिए तो क्या हो गया, 10% निकल गया। तो 10% कितना आया, 100 रुपये आया, 100 रुपये लिखेंगे, ठीक है। फिर 1000 का 10% कितना होगा, एक अंक के पहले दशमलव दे दिए, 100 रुपये आ गया। इसका भी 100 रुपये। पहला साल हमको कितना आया, 100 रुपया, दूसरा साल भी 100 रुपया। दोनों साल के लिए पूछ रहा था, दोनों साल ऐड करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 200 रुपया आ जाएगा। दोनों साल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। क्या, ब्याज, अभी ब्याज की बात हो रही है, ओके, ध्यान दीजिएगा, अभी बस ब्याज की बात हो रही है, क्लियर है। चलिए 3 तरीका आपको बता दिया। अब आ रहा हूँ मिश्रधन पे। अभी बेसिक फंडा समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं, जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे हम लोग को कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। अभी हम लोग मिश्रधन जानेंगे, मिश्रधन क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग मिश्रधन समझेंगे, ठीक है। मूलधन मेरा कितना था, पिछले एग्जाम्पल को ले रहे हैं, मूलधन कितना था, 1000 रुपया, लिखेंगे मूलधन। हम आप लोगों को क्या बताए थे, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या बताए थे, मूलधन को और ब्याज को जब ऐड करेंगे, मूलधन को और ब्याज को, जब मूलधन और ब्याज को जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, मिश्रधन मिलता है। हमको क्या मिलेगा, मिश्रधन। कब, जब मूलधन और ब्याज को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिश्रधन में, उसी को मिश्रधन हम लोग बोलेंगे। इसका नाम ही मिश्रधन, मतलब मिश्रित है, इसमें मिश्र है, ठीक है। क्या क्या मिश्र है, मूलधन और ब्याज दोनों जब मिक्स होगा, मतलब प्लस होगा, तो हमको क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा, ओके। मूलधन देखो पिछले एग्जाम्पल में मूलधन कितना लिया था, 1000 रुपया लिया था, तो मूलधन कितना है, 1000। ब्याज कितना आ रहा था इस पर, ब्याज तीनों तरीक़े से बताए हैं। देखो इस पर भी 200 रुपये आया था, इस पर बताया था 200 रुपये आया था, एक फार्मूला बताए थे, इस पर भी 200 रुपये आया था, ठीक है। इस पर ब्याज कितना आया, ब्याज 200 रुपये आया। देखिए जब हम पूछेंगे मूलधन कितना है, 1000 रुपया, इस पर ब्याज कितना मिला, 200 रुपया। अब पूछेंगे इस पर मिश्रधन हमको कितना मिलेगा, ठीक है। तो मिश्रधन हमको कितना मिलेगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। जब दोनों को ऐड कीजिएगा, 1000 और 200 दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा मिश्रधन, 1200।
ठीक है, ये क्या हो गया, मिश्र धन आ गया, फाइंड हो गया। ठीक है, क्या निकला, मिश्र धन। जब दोनों को ऐड किए तो क्या हो, मिश्र धन मिला हमको। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। देखिए एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए समय क्या होता है, समय क्या होता है, हमेशा ईयर में लिया जाता है। समय क्या होता है, हमेशा ईयर में लिया जाता है, साल में। समय हमेशा ईयर में लिया जाता है, मतलब साल में। ओके, ध्यान दीजिएगा, समय हमेशा ईयर में लेना है। मान लीजिए 73 डेज दिया है, ये दिन में दिया है, दिन में हमको साल में क्या बोले हैं, अभी साल में लेना है। हमेशा ईयर समय क्या लेना है, साल में लेना है। तो अगर 73 दिन दे रहा है तो हमको इसको साल में कन्वर्ट करेंगे। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 73 में क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, 73 में डिवाइड क्या चीज़ करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे। तो क्या चीज़ में बदल जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ईयर में, ये हो जाएगा ईयर में। पहले डे में था, इसको कन्वर्ट कर दिए, 365 से डिवाइड कर दिए, कितना आया, ईयर में आ गया। देखिए इसको आप तोड़ भी सकते हैं, तोड़िएगा तो कितना होगा, 73 1 जा 73 और 3 5 जा 15, यानी 5 टाइम में कटेगा। ठीक है, ये 5 टाइम में कटेगा। इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, 1/5 ईयर। देखिए समय, देखिए फिर समझा रहा हूँ, समय क्या होता है, समय हमेशा ईयर में लिया जाता है। समय हमेशा साधारण ब्याज में हमेशा ईयर में लिया जाता है। ठीक है, 73 डेज को हमको, 73 जो डे है उसको हमको चेंज करना है ईयर में, क्योंकि हमको ईयर में लेना है। जब ईयर में चेंज करिएगा तो 365 से डिवाइड कीजिएगा तो ईयर में हमको मिलेगा। ठीक है, आप तोड़ भी सकते हैं और नहीं भी तोड़ सकते हैं। तोड़िएगा तो इतना आएगा, नहीं तोड़िएगा तो इतना है, बात वही है। ठीक है, देखिए समय हमेशा याद कीजिए, समय हमेशा ईयर में लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 18 मंथ है, क्या है, 18 मंथ। ठीक है, ईयर में नहीं दिया है, ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मंथ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डे है इसलिए 365 से डिवाइड किए हैं, क्योंकि एक साल में कितना होता है, 365 दिन होता है, इसलिए जब दिन दिया है तो 365 से डिवाइड किए। अब मंथ है, देखिए बात यहाँ मंथ है, यहाँ पे डे है और यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पे डे है तो 365 से डिवाइड, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, इसीलिए 365 से डिवाइड किए। देखिए एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, यहाँ पे महीना दिया है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना में ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तोड़ भी सकते हैं, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तोड़िए तो कितना आएगा, 3/2 ईयर। ओके, तोड़िएगा तो ईयर में इतना आएगा, बात वही है, तोड़िए नहीं तोड़िए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 18 मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 12 से डिवाइड किया जाता है। मंथ जब भी देगा ईयर में चेंज करना होगा तो 12 से डिवाइड, डे देगा ईयर में चेंज करना होगा 365 से डिवाइड। ठीक है, साल हमेशा क्या होता है, ईयर में होता है। साल हमेशा क्या होता है, सॉरी समय क्या होता है, हमेशा समय क्या होता है, हमेशा ईयर में होता है। समय हमेशा क्या होता है, ईयर में होता है, ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन को और ब्याज को दोनों को ऐड जब करेंगे तुमको क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। मूलधन को और ब्याज को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। मूलधन ब्याज को ऐड करेंगे तो हमको मिश्रधन मिलेगा। देखिए याद कर लीजिए, मैं आप लोग को ऐसे पढ़ाऊँगा ना, याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, लेकिन नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए रिवीजन करा दे रहा हूँ। मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है, समय को टाइम बोला जाता है, इसको टी से डिनोट किया जाता है, इसको पी से डिनोट किया जाता है। दर को इंग्लिश में रेट बोला जाता है, आर से डिनोट किया जाता है। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, इसको एस से डिनोट किया जाता है। मिश्रधन को अमाउंट बोला जाता है, इसको ए से डिनोट किया जाता है। मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मूलधन मान लीजिए जितना कर्ज ले रहे हैं, जितना राशि कर्ज ले रहे हैं उस राशि को आप लोग क्या बोलिएगा, मूलधन बोलिएगा। समय क्या होता है, जितना समय के लिए आप कर्ज ले रहे हैं या कर्ज दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समय बोलेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। मूलधन पे डिपेंड होता है कि हमको ब्याज कितना मिलेगा, मूलधन डिपेंड करता है कि ब्याज हमको कितना मिलेगा। देखिए हो गया, एक तरीका बताया परसेंटेज से, एक फार्मूला से, एक ऐसे,
एक एक ईयर तोड़ के बताया कैसे ब्याज निकाला जाता है। 1 साल का ब्याज इतना आया, 1 साल का ब्याज फिर इतना आया, दोनों साल का ब्याज जब जोड़ेंगे तो 200 रुपये आ गया। दोनों देखिए तीनों तरीका से कितना रुपया आया, 200 रुपये ब्याज आ रहा है। इससे भी 200 रुपये आ रहा है, इससे भी 200 रुपये आ रहा है, और इससे भी 200 रुपये आ रहा है। तरीका तीनों है। देखिए अभी हम लोग कंसेप्ट समझे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या समझे हैं, कंसेप्ट समझे हैं। जब क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, आप लोग को फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जितना पढ़ा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।